हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी, यानी 16,000 से कम सैलरी नहीं होगी, निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो अपडेट है भास्कर न्यूज़ के द्वारा मिली है। इसका जो लाइव वीडियो है दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां आउट होंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्ती करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर ना तो कर्मचारियों का शोषण होगा, ना ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सरकार सैलरी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये रहेगा। पीएफ की सुविधा भी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार किया है। निगम की ओर से 12 मार्च को नियुक्ति और कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो आउटसोर्स भर्तियों में कॉर्पोरेशन की भूमिका क्या होगी? तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी विभाग उनके यहाँ आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव निगम को देंगे। निगम की ओर से उन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। निगम ही संबंधित विभाग की जरूरत, पद, शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक सिलेक्शन कर कर्मचारी देगा। निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिलें। सेवा शर्तों के मुताबिक उनके पीएफ की कटौती हो। पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा हो। रिटन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक लिए जाएंगे। यानी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। समूह ख और ग से जुड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू की भी व्यवस्था होगी, लेकिन समूह ग के कुछ पदों और समूह घ के पदों पर उनके लिए आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती ही की जाएगी। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब तक जरूरत काम करते रहेंगे। यानी सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहेंगे। उनसे एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा, लेकिन जब तक कर्मचारी की जरूरत रहेगी वे संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया या फिर ऑफिस में कोई नियमावली के खिलाफ कोई काम किया, दुराचरण या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिली तो उसे हटा दिया जाएगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट का क्या रहेगा? बीमा भी होगा। यानी संविदा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा में प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार उनके मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी पर विचार कर समय समय पर बढ़ाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी है। उनके मानदेय से पीएफ की कटौती की जाएगी। पीएफ के साथ ही उनका स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पर होगा। अफसर के मुताबिक ऐसे कई उदाहरण हैं जब आउटसोर्स एजेंसी कंपनियों का सालों का जमा पीएफ की राशि लेकर भाग गई। कर्मचारियों को पता तक नहीं चला कि उनका पीएफ ईपीएफओ में जमा नहीं हुआ है। 16,000 होगा न्यूनतम वेतन और रिजर्वेशन रहेगा। यानी श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 16,000 रुपये रहेगा। उन्होंने बताया कि अक्सर शिकायत रहती है कि एजेंसी उन्हें निर्धारित मानदेय पूरा नहीं देती। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है। इस उत्पीड़न को दूर करने के लिए निगम आउटसोर्स कंपनियों का वेतन सीधे उनके खाते में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे ज्यादा कौन कौन से पद भरे जाएंगे? यानी नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, चतुश्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मी, लिपिक, ड्राइवर, प्लम्बर, लिफ्टमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर, पशु चिकित्सक सहित समूह ख के अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अनिल राजभर यानी श्रम मंत्री के द्वारा कहा गया, प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती का काम कर रही सभी एजेंसियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इन एजेंसियों की तरह निगम के जरिए ही आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। यानी दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निगम बनने के बाद वर्तमान में आउटसोर्स से काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। संबंधित एजेंसी तब तक टेंडर है जब तक वह उस अवधि तक काम करेगी। उसके बाद उस एजेंसी के कर्मचारियों को निगम के जरिए संबंधित विभाग में काम दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित जितने भी विभाग आउटसोर्स कर्मचारी रखते हैं उनमें पूरे साल इसकी टेंडर प्रक्रिया चलती रहती है। इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। साथ ही 1 साल बाद एजेंसी बदलने पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी चली जाती है। कंपनी अपने कर्मचारी तैनात करती है। निगम बनने के बाद सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती निगम ही करेगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपी में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी समूह ग के हैं। समूह क के कितने हैं दोस्तों? 35,265, समूह ख के 62,783, समूह ग के 9,06,000, समूह घ के 3,45,902। कुल कर्मचारी 13,44,558। प्रदेश में संविदा कर्मी 2.10 लाख। उसके बाद दोस्तों प्रदेश में आउटसोर्स कर्मी कितने हैं? तो 4,15,000। नोट तो ये जितने भी आंकड़े थे ये यूपी सरकार के हैं। चुनाव से पहले बड़ा दांव, यानी वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषण वीरेंद्र नाथ भट्ट कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का मुद्दा उठाया था। केशव के बाद भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्षता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का फायदा दिलाने की मांग की थी। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव होगा। इससे न केवल विरोधियों का मुंह बंद होगा बल्कि आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का लाभ देने से पिछड़े और दलित वर्ग के युवा वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। 6 साल में 3.25 गुना बढ़ा आउटसोर्स का बजट। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का बजट बीते 6 साल में करीब 3.25 गुना तक बढ़ गया है। 2019-20 में आउटसोर्स कर्मचारियों पर 684.19 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, जबकि 2025-26 में इसके लिए 1796.93 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, इसका जो टेबल है 2019-20 में 684.19, 2020-21 में 659.59, 2021-22 में 784.56, 2022-23 में 890.35, 2023-24 में 1177.13, 2024-25 में 1434.41। उसके बाद जो लास्ट है दोस्तों 2025-26 तो 1796.93। इसके बाद दोस्तों मुश्किल भरा है कदम, यानी सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती के लिए निगम बनाकर उनका संचालन करना मुश्किल है। हम बताते हैं कि आउटसोर्स एजेंसी चलाने वाली अधिकतर कंपनियां ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के परिवारजन या मित्रों की है। सालाना 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट होने के कारण बड़ी कंपनियां अपना दबाव और प्रभाव बनाएंगी। इसके बाद दोस्तों सचिव द्वारा यानी राम नाईक के द्वारा कहा गया सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती के निगम के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मिलने पर निगम के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द यह कार्रवाई पूरी की जाए। तो यह है बहुत अच्छी खबर। तो चलिए देखते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर के भास्कर न्यूज के द्वारा क्या अपडेट मिली है। यूपी के सरकारी विभागों में अब आउटसोर्सिंग नौकरियों से निजी कंपनियों को बाहर करने की तैयारी है। सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी, जिसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। ऐसा होने से कर्मचारियों को भर्ती के नाम पर होने वाले शोषण और नौकरी पर हमेशा लटकी रहने वाली तलवार से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार के मुताबिक निगम बनने के बाद वर्तमान में आउटसोर्स से काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार के इस आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन यानी निगम की भूमिका सभी विभागों के प्रस्ताव के बाद पदों पर वैकेंसी निकालना होगा। ये निगम ही संबंधित विभाग की आवश्यकता, पद, शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक कर्मचारी का चयन करेगा। इसके लिए निगम कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती भी की जाएगी। निगम जिन कर्मचारियों को भर्ती करेगा, सरकार उनके अकाउंट में सीधे सैलरी ट्रांसफर करेगी। उन्हें न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपए और पीएफ की सुविधा मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी है। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट दोस्तों, सभी मुद्दों को लेकर, आउटसोर्सिंग को लेकर। तो दोस्तों ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और भर्ती से रिलेटेड डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।